देखो वेक्टर एडिशन के अंदर हमने ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ और पॉलीगन लॉ तीनों देख रखा है, ठीक है। अब देखो पॉलीगन लॉ के अंदर क्या है कि अंडर दिस लॉ वी विल लर्न 2 मोर थिंग्स, ठीक ना। क्या क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ, आपको पता है कि आप उनसे अभी तक में जो आपको मैंने बताया है हाउ टू आइडेंटिफाई रिजल्टेंट वेक्टर्स, ठीक ना। हम पैरेललोग्राम के लॉ के तहत अगर 2 वेक्टर मेरे पास है, ठीक है, अगर एक वेक्टर आपका ये एक वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपका ये बी है, ठीक है, तो अब इन दोनों को कैसे हम पैरेललोग्राम लॉ के तहत ऐड करते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बताया था आपको टेल टू टेल ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर टेल और ये टेल ऐड कर दिया। और एक चीज़ बताया था आपको, जब रिजल्टेंट होगा वो इसी से पास करता है। अभी तक हमने ये वेक्टर आपका ए, ये वेक्टर आपका बी और इसका कुछ एंगल था थीटा पे, ठीक है, ये सब चीज़ें जानते हैं हम। अगर हमें एक्स एक्सिस के साथ अल्फा निकालना है तो वो भी पता है। तो ये चीज़ें हाउ टू आइडेंटिफाई द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, ये चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। अब एक है हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। हम एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कैसे देखते हैं, थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था कि हम क्या करते हैं। अब एक बार देख लो कि 2 वेक्टर है ना, ये आप क्या करो, इनके टेल टू टेल, या तो हम टेल टू टेल मिलाते हैं या तो हेड टू हेड में मिलाते हैं। अगर जब हम टेल टू टेल मिलाते हैं तो क्या करते हैं, वेक्टर का आपको शिफ्टिंग पता है तो हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, बट हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते और उसको रोटेट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो हम वेक्टर को शिफ्ट कर लिए, बी को पकड़ो और यहाँ पे रख दो, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका वेक्टर ए है और यहाँ पे आपका वेक्टर बी हो गया। दोनों के बीच का एंगल हमने मान लिया कि थीटा है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी क्या हुआ, दोनों वेक्टर का टेल टू टेल मिला है, टी टी, ठीक ना। आप याद रखने के लिए इसको बोल सकते हो ताल से ताल मिला, ठीक ना, एक सॉन्ग है मुंह। तो आपको क्या करना है, टेल से टेल मिलाना है। आप ऐसे भी कर सकते हो इनको, दूसरा तरीका कि आप चाहो तो इनका हेड टू हेड भी मिला लो, तो भी आपको एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स पता चल जाएगा। अब ये आपका वेक्टर है, ऐसा करो वेक्टर ए को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, आपका बी वेक्टर ऐसा है और ए वेक्टर आपका ऐसा है, तो भी ये आपको एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स देगा। ये दोनों थीटा, ठीक ना, सेम ही होगा, चाहे टेल टू टेल मिलाकर देखो और या तो आप हेड टू हेड मिलाकर देखो, सेम ही होगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन इसके ऊपर ढेर सारा देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। कंसीडर 2 वेक्टर इन इंक्लाइन टू ईच अदर, ठीक है। पहला चीज़ यही होता है कि अगर आप एंगल निकालने के लिए अगर 2 वेक्टर आपस में ही एक जगह पर ही हो, ये भी वेक्टर और यहीं पर एक वेक्टर हो, तब तो आप एंगल 0 बोल दोगे क्योंकि इंक्लाइंड नहीं है, ठीक ना। कंसीडर 2 वेक्टर्स इंक्लाइन टू ईच अदर, जब इंक्लाइंड है फिर ज्वाइन द 2 वेक्टर्स आइदर टेल टू टेल और हेड टू हेड, या तो आप टेल टू टेल ज्वाइन करो या हेड टू हेड ज्वाइन करो। जब आप टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन करोगे तब उसके बाद आपको एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज ऑब्टेंड, ठीक ना, तब आपको ऑब्टेंड हो जाएगा। वही लिखा हुआ बाय ज्वाइनिंग 2 वेक्टर्स टेल टू टेल या हेड टू हेड। एक ही चीज़ को ही करना है, टेल टू टेल कर लो या हेड टू हेड कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं तो और आपको अच्छे से समझ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, और दूसरा है आपको क्यू एंड आर, ठीक ना, इन दोनों के बीच में आपको एंगल निकालना है। तो सबसे पहला चीज़ देखो यहाँ पर आप ऐसा करो कि अलग अलग करके वेक्टर ड्रॉ कर लो तो आपको समझ जाएगा। वेक्टर P, ये हो गया आपका वेक्टर Q, ठीक है, और ये हो गया आपका वेक्टर R, ठीक है। यही आपका है तीनों वेक्टर, जैसा ओरिएंटेशन है हम उसी ओरिएंटेशन में रखें, इसको हम रोटेट नहीं किए, ठीक। अब देखो हमें निकालना क्या है, सबसे पहला P एंड Q के बीच में, P और Q के बीच में, ठीक है। P देखो और Q देखो, यहाँ पे दोनों क्या है, ये 45 ये 45, ये क्या होगा 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो मिल रहा है ना, P का हेड और Q का टेल मिल रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, टेल टेल हेड हेड, ठीक ना, या तो टेल टेल चाहिए या नहीं तो हेड हेड चाहिए। तो हम क्या, वेक्टर ही है तो हम थोड़ा सा इसको क्या आगे शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर P को हम यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, इसको पकड़े थोड़ा सा आगे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। आपको पता है कि हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने वेक्टर को शिफ्ट कर दिया। तो अब बताइए वेक्टर P और Q का क्या मिल रहा है, यहाँ पर टेल टेल मिल रहा है, हेड तो आगे चला गया, तो एंगल क्या हो गया आपका P एंड Q के बीच में 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P एंड Q के बीच में कितना आया, 90 डिग्री का। कैसे हुआ ये आपका वेक्टर Q और ये वेक्टर आपका P, ठीक है। नेक्स्ट है आपका Q एंड R,
ये आपका Q है और ये आपका R है, और यहाँ पर भी देखो Q का ये हेड है और ये R का क्या है, आपका R का ये क्या है, टेल है। तो टेल और हेड मिल रहा है, ये चीज़ तो हमें नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को पीछे लेकर चल जाओ, इसको यहाँ पर पीछे कर दो, पीछे कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब टेल मिल जाएगा इस वेक्टर का, मिलेगा कि नहीं, टेल मिलेगा। और अगर यहाँ पर एक एक्सिस आप x के साथ ड्रॉ कर दो, ये वाला आप x के साथ ड्रॉ कर दोगे तो ये एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो अपना जो वेक्टर r है ये अब ये r वेक्टर हो गया और ये आपका q वेक्टर हो गया। अब देखो एंगल दो तरीके से देख सकते हो आप, एक तो एंगल ये वाला एंगल आप निकालोगे, एक दूसरा एंगल आप ये वाला निकालोगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो आपका थीटा निकलता है वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच वाला ही होता है, ठीक है। तो 180 या 180 से छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं। ये एंगल देख लो, ये जो बाहर वाला है ये वाला आपका ज़्यादा है 180 डिग्री से, तो ये वाला नहीं लोगे, आप ये वाला लोगे। तो इतना दूर एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ये और ये आपस में, और ये कितना है 45 डिग्री। तो आपका कितना हो गया 90 + 45, 90 + 45 डिग्री, तो यह आ गया आपका 135 डिग्री। तो आपका जो हुआ वो ऐसे है, ये वेक्टर ऐसे हुआ और ये वेक्टर आपका ऐसे हुआ। ये वेक्टर आपका r वेक्टर है, ये वेक्टर आपका q वेक्टर है, और ये एंगल कितना आया आपका 135 डिग्री, ठीक। अगर कोई बच्चा चाहे तो यहाँ पर हमने हेड टू हेड मिलाया है ना, हेड टू हेड मिलाया, कोई टेल टू टेल भी मिलाए तो आंसर सेम ही आएगा। चलो हम टेल टू टेल मिलाने का कोशिश करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर को आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ। ये एरो है, ठीक है, क्यू वेक्टर का हेड। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमें टेल टू टेल मिले, ठीक है, आर एंड क्यू के बीच में। तो इस वेक्टर को ही आप क्या कर लो, आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर दो। तो अब ये हो गया आपका, ठीक है, ये वेक्टर यहाँ से हट गया, तो अब टेल टू टेल मिल गया आपका, ठीक है। इसको इमेजिनरी लाइन कर दो ताकि पता चले ये 45 है। तो अब देखो कि अब एंगल कैसे निकालोगे, ये वाला एंगल लोगे, ये वाला एंगल लोगे कि ये वाला लोगे। ये वाला एंगल ऑब्वियस बात है बड़ा होगा, ये नहीं लेंगे हम, ये वाला एंगल लेंगे। तो अब ये एंगल कैसे निकालोगे आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है। ये 45 तो ये 45 और ये डिग्री कितना 90 डिग्री, ये आपस में परपेंडिकुलर हो गया। तो ये कितना हो गया 90 + 45 135 डिग्री। तो यहाँ से भी बोल सकते हो कि आप ऐसे है स्ट्रक्चर और ऐसे है, ठीक है। ये हो गया आपका R और ये आपका है R और ये है आपका Q, ये आपका है Q, और ये एंगल कितना है 135 डिग्री। आप दोनों तरीके से आंसर ला सकते हो। यहाँ पर हमने टेल टू टेल लाया था और यहाँ पर हेड टू हेड लाया था। सॉरी, यहाँ पे हमने टी लिख दिया, HH लिखा, हेड टू हेड निकाला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन F1 एंड F2, ठीक है। दो वेक्टर है F1 एंड F2, आपको एंगल पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन में हेड टू हेड ही मिला दिया गया। जब आप हेड टू हेड देख रहे हो तो आप एंगल आसानी से बता सकते हो। तो बताओ क्या एंगल होगा। अब दो तरीके से एंगल ले सकते हो। एक तो एंगल ये वाला भी ले सकते हो और एक एंगल ये नीचे वाला, इसको डबल लेंस वाला, ये भी ले सकते हो। तो कौन सा एंगल लोगे, 180 से छोटा वाला या नहीं तो 180 तक। तो ये वाला एंगल होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला, ये एक क्या है, एक लाइन है। एक लाइन पे कितना का बनता है 180 डिग्री बनता है। तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका 180 - 37 डिग्री, 180 - 37 डिग्री। तो 180 - 37 होता है आपका 143 डिग्री। तो ये 143 डिग्री आंसर हो गया सी। तो अभी यहाँ पर टेल टू टेल ही दे दिया। अगर कोई स्टूडेंट चाहे इसको, सॉरी हेड टू हेड हो गया, कोई स्टूडेंट चाहे टेल टू टेल करने के लिए तो वो कैसे करेगा, तो इस वेक्टर को शिफ्ट करेगा, यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। तो देखो हम अब इनको टेल टू टेल करने का कोशिश कर रहे हैं। इस वेक्टर को लो, ठीक है, और यहाँ पर शिफ्ट कर दो। अब देखो कि ऐसे है, ये एंगल कितना है आपका 37 डिग्री, ठीक है। तो ये अब टेल टू टेल मिल गया। तो ये एंगल कितना हुआ होगा, ये एक लाइन है ना,
तो ये लाइन इसी लाइन को लेके आ गया ना। किसी भी लाइन पे क्या होता है, अगर कोई ऐसा लाइन है तो इस पर कितना 180 डिग्री बन रहा है, अगर ये 37 बन रहा है तो ये वाला कितना है 143 डिग्री। ठीक है, यहाँ से भी बता सकते हो, टेल टू टेल करो या हेड टू हेड करो, आंसर सेम ही आएगा। देखो क्या है क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन -2a एंड वेक्टर b/2। ठीक ना, तो क्या होगा इनके बीच में, तो पहला चीज़ आपको दे रखा है एंगल बिटवीन a एंड b इज 60 डिग्री। तो बना लो, ये आपका वेक्टर a है, ठीक है, और ये वेक्टर आपका b है, ये आपका वेक्टर b है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब नेक्स्ट है कि आपको एंगल पूछा गया -2a और b/2 के बीच का एंगल। अच्छा, ये एक चीज़ बताओ, वेक्टर a में क्या हुआ, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, निगेटिव वेक्टर, और 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया, वेक्टर तो रहेगा। आपको बताया गया है ये चीज़ें कि अगर कोई आपका वेक्टर है और इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दे रहा है तो ये वेक्टर ही रहता है, बट क्या होता है इनका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। अब k पे डिपेंड करता है, k यहाँ पर क्या है -2 है, इसका मतलब क्या हुआ, a वेक्टर जो a है उनको क्या कर दिया, डबल कर दिया है। ठीक है, और नेगेटिव सेंस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर a इतना है तो इसका मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। ठीक है, -2a हो जाएगा। ठीक है, अब b को क्या किया गया, हाफ कर दिया, पहले b ये था, यहाँ पे डायरेक्ट देखो पॉजिटिव ही है, तो मतलब यहाँ पे अब कुछ ऐसा हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, ये देखो, ये दोनों वेक्टर यहाँ पे टेल टू टेल ही मिल रहा है ना, तो एंगल क्या होना चाहिए, एक लाइन पे कितना बनता है आपका, सीधा a का सेंस हो गया, तो ये क्या हो गया आपका π-60, तो ये क्या हो गया आपका π-60, तो 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन यहाँ पे जो वेक्टर -2a और b के बीच क्या होगा, 120 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड वेक्टर b इज एन एक्यूट एंगल, देन प्रूव दैट द डिफरेंस जो है आपका है a - b होगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज द मेजर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, एंड द सम जो होगा आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज द मेजर डायग्राम ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब दो आपका मेजर डायगोनल हो रहा है, एक आपका a प्लस b और दूसरा आपका a माइनस b। ठीक है, देखो अब वेक्टर a प्लस वेक्टर b के बीच में आपको एक्यूट एंगल बनाना है, तो ये मैं बना दे रहा हूँ, इसको बोल दे रहा हूँ वेक्टर a, इसको बोल दिया वेक्टर b। ठीक है, अब ये क्या एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल क्या होता है आपका 90 से छोटा, ये बोल रहा हूँ मैं थीटा कुछ। अब देखो आप पैरेललोग्राम बनाते हैं हम। ठीक है, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये थीटा है, और इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करो। ठीक है, पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो जो ये वेक्टर है ये भी वेक्टर आपका क्या होगा, वेक्टर b होगा, हम शिफ्ट कर सकते हैं, और इस वेक्टर को भी यहाँ पर हम शिफ्ट कर सकते हैं, ये वेक्टर आपका क्या होगा, आपका a होगा। ठीक है, इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट किया और इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट किया। ठीक है, और ये वाला जो आता है आपका क्या आता है, रिजल्टेंट आता है। लेकिन ये रिजल्टेंट किस केस में आता है, यहाँ पर दो रिजल्टेंट का बात हो रहा है, एक तो रिजल्टेंट जो जिसको मैं r लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं r1 बोल रहा हूँ। ठीक है, ये रिजल्टेंट, और दूसरा रिजल्टेंट आपका ये है r2। ठीक है, ये आपका क्या हुआ r2। ठीक, अब आप देखिए, अगर अब यहाँ से देखिए आप, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल फॉलो कर रहे हैं, आपको एक चीज़ पता है कि अगर ये ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका a है, b है, ये r है, तो आप कैसे लिखते हो, वेक्टर a प्लस ये क्या हो गया वेक्टर b, सेम सेंस जा रहा है ना। अब यहाँ पर भी सेम सेंस आ गया, तो हम प्लस वेक्टर r इक्वल टू 0, और यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि सेम ही सेंस में आ गया, तो तीनों क्या हो गया, सम 0 हो गया। अगर ये ऐसा होता, ठीक, अगर ये ऐसा हो जाता कि आपका ये वेक्टर आपका a है और ये वेक्टर आपका b है और ये वेक्टर आपका r है, तो इस केस में आप कैसे लिखते हो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और यहाँ पे सेंस अपोज कर दिया तो माइनस r लिख दिया और इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये r बराबर क्या हो गया आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर b हो गया। ठीक, तो अब चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या सीन है। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला पाथ, ठीक, ये वाला और ये वाला। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर यहाँ पर b, यहाँ से यहाँ, फिर क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज में ही, ठीक ना। जैसे यहाँ पर क्या है आपका, इसका टेल, इसका हेड, फिर आपका क्या है यहाँ पर टेल और हेड, तो फिर हम आगे लिखेंगे वेक्टर ए। फिर यहाँ पर क्या है कि इनका डायरेक्शन अपोज कर दिया ना, तो माइनस लिख दो, यानी तो इक्वल टू लिख देते हैं, माइनस r1 इक्वल टू 0। तो आपका r1 वेक्टर क्या दिया आपका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो एक जो डायगोनल है आपका क्या दिया, सम दिया। ठीक है, अब दूसरा देखो यहाँ से निकला। अब इस डायगोनल का भी यूज करते हुए देखो, तो हम क्या लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे करके लिखेंगे, ठीक ना। ये वाला पाथ हम फॉलो करेंगे। तो a आ गया, यहाँ से यहाँ a मिला, फिर देखो यहाँ से यहाँ क्या मिला, प्लस r2 मिला, वेक्टर r2। फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा, माइनस वेक्टर b इक्वल टू 0। अब आपको क्या लिखना है, क्या निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो वेक्टर हमें r निकालना है ना, तो वेक्टर r2 हमें निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, b उस साइड हो जाएगा b माइनस a। ठीक है, तो जो अगला आपका जो डिफरेंस आया वो वेक्टर b माइनस a डिफरेंस आया। तो देखो दो वेक्टर है, तो आपका एक क्या है, अब देखो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, तो एक मैग्नीट्यूड इनका r1 क्या हो गया, a1 प्लस a2 मिला, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ से r2 क्या मिला, b माइनस a मिला। ठीक है, मतलब एक आपका डिफरेंस में आता है और एक आपका क्या होता है, समेशन में आता है। यहाँ पे आपको समेशन में आया। तो यहाँ से एक चीज़ आपका प्रूफ हो गया कि यहाँ पर दो डायगोनल आता है, एक आता है आपका a प्लस बी और एक आता है a माइनस बी। यहाँ पर जो आपका क्या आया हुआ है b माइनस ए, आपका यहाँ पर क्या बता रहा है, डायगोनल का डिफरेंस ही बता रहा है। ठीक है, तो उससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 6, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड वेक्टर b इज द परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन a एंड b। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि रिजल्टेंट है टू वेक्टर्स का, ठीक है, जो कि इनका वेक्टर a और वेक्टर b का परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट। तो आप सोचो कि मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, एक वेक्टर ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, वेक्टर a है ये और वेक्टर b है ये, तो रिजल्टेंट क्या परपेंडिकुलर का बात कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट a और b के बीच से ही निकलता, पास करता है, ठीक है ना, छोटे एंगल से। एक इधर से भी, एक इधर से भी हो सकता है, लेकिन हम लेते हैं कि इसको छोटे वाले को। तो ये तो रिजल्टेंट चांस नहीं है होने का। तो अगर कोई पॉसिबिलिटी है होने का तो वो कुछ ऐसा होगा, ये अगर वेक्टर हमारा a है, ठीक है, और वेक्टर ये b बना लो, ठीक है, ये आप वेक्टर b बना लो। अब जो इन पॉसिबल है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के से परपेंडिकुलर होगा, ये रिजल्टेंट। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a एंड b इज द परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a। ठीक है, अब देखो, अब ये भी बोल रहा था, अब यहाँ पे a और b आप किसको लोगे, तो ये भी स्पेसिफाई कर दिया कि जो a है आपका वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, सॉरी जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए वेक्टर a पे। तो a पर ही परपेंडिकुलर है ये r, तो आपको निकालना है। और एक चीज़ हिंट दे दिया गया है कि जो b जो एंड इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b, जो आपका रिजल्टेंट है वो आपका b/2, मतलब इसके मैग्नीट्यूड से b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ठीक ना। और बता रखा है कि b वेक्टर का, जैसे इसका मैग्नीट्यूड का बात करें तो b आ जाएगा, तो वो b/2 दे रखा है रिजल्टेंट। तो आपको a और b के बीच का एंगल, ये तो एंगल आपको पता चल गया 90 डिग्री है, तो इसको हम ना थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इतना दूर ना मानकर इतना दूर को हम थीटा मान लेते हैं, बाद में 90 हम ऐड कर देंगे। अब देखो वेक्टर b जो है क्या है आपका, इंक्लाइंड है, तो आप क्या करो, b को ब्रेक कर लो, ठीक है। b को ब्रेक करोगे तो दो कंपोनेंट में टूटेगा ये, एक तो आपका इस साइड आएगा, वो क्या आएगा आपका b cos थीटा आएगा, b cos थीटा आएगा, और एक ये कंपोनेंट आएगा, ये क्या आएगा आपका b sin थीटा आएगा। तो दो इक्वेशन यहाँ से मिला। ब्रेक करने के बाद x में देखो क्या बोलोगे आप, वेक्टर a बराबर बोलोगे b sin थीटा, ठीक है।
बी साइन थीटा। और यहाँ पर क्या बोलोगे आपकी, देखो ये बी कॉस थीटा क्या आया, ये कंपोनेंट आया, ठीक है। और रिजल्टेंट जो है आपका वो क्या है, b/2 दे रखा है। रिजल्टेंट हमें कितना गिवन है, b/2, ठीक है। और रिजल्टेंट हमें b/2 गिवन है, और r बराबर आप क्या बोल सकते हो, ये कंपोनेंट किधर, b का जो ये कंपोनेंट है किधर है, रिजल्टेंट तरफ है ना, तो रिजल्टेंट बराबर आप बोलोगे b cos थीटा। और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो रिजल्टेंट है वो b/2 है। आप इन दोनों का यूज करिए, ठीक है। आप दोनों का यूज कर कर आप ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, तो यहाँ से आप b cos थीटा इक्वल टू b/2 करोगे तो b भी कैंसिल आ गया, cos थीटा इक्वल टू हाफ आया, तो थीटा बराबर 60 डिग्री आया, ठीक। देखो ऐसा गलती मत कर देना, b/2 प्लस b cos थीटा कर देना। यहाँ पर हम क्यों ऐड नहीं करेंगे, ये वाला कंपोनेंट तो बता रहा है कि ये रिजल्टेंट का ही कंपोनेंट आया है ना, ये b cos थीटा क्या है, r के बराबर है, रिजल्टेंट मिला है हमें, ठीक ना। हमें ऐसा बताया गया कि यही वाला जो कंपोनेंट है, ये b जो टूटा है 90 पे टूटा है, ठीक है, ठीक ना। ये वाला जो कंपोनेंट टूटा है, ये एक इधर टूटा होगा, एक इधर टूटा होगा, ठीक ना, ब्रेक हुआ होगा। तो ये कंपोनेंट b साइन थीटा, ये b cos थीटा, और ये जो ब्रेक होके हुआ, ठीक ना, ये कहाँ पे हुआ, 90 डिग्री पर ही हुआ, मतलब r के अलोंग ही हुआ, ठीक। तो इसीलिए हमने बोल दिया r बराबर b cos थीटा। तो हमें थीटा कितना निकला, 60 डिग्री। तो हमें एंगल बिटवीन क्या निकालना है, वेक्टर a एंड b। अभी देखो क्या था, स्टार्टिंग में ऐसे था और ऐसे था, ठीक है, और ये अपना r था यहाँ पे 90 डिग्री, और ये थीटा क्या मिला हमें, 60 डिग्री। ये वेक्टर a था, ये वेक्टर आपका b था, तो दोनों को ऐड करोगे 90 और 60, तो आपका एंगल बिटवीन वेक्टर कितना आ गया, 150 डिग्री ना, 90 प्लस 60, हाँ 150 डिग्री आपका आंसर आएगा। सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड से कैसे करना है हमें, ये वेक्टर a ले लो इसको, ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या बोल रखा है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए वेक्टर a का, तो इसको रिजल्टेंट वेक्टर ले लो, और ये वेक्टर b ले लो आप, इसको हम वेक्टर b बोल दे रहे हैं, ये हम वेक्टर b बोल दे रहे हैं, ठीक है। वेक्टर a, वेक्टर b, और ये देख लो डायरेक्शन अपोज किया इनका, तो ये रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। अब हमें वेक्टर a और b के बीच में एंगल बताना है कि क्या होगा। और एक चीज़ दे रखा है, जो r जो है वो क्या है, वो b/2 है, ठीक है। जो वेक्टर r जो है रिजल्टेंट वो क्या है, b/2 के बराबर है। देखो एंगल बिटवीन वेक्टर हमें निकालना है, वो हम मान लेते हैं यहाँ पर थीटा। देखो यहाँ पर क्या है, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया अभी, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, और एंगल बिटवीन a और b के बीच में बाद में हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे शिफ्ट वगैरह करके, ठीक है। तो इसको आप ब्रेक करोगे, ठीक है, इस वेक्टर को ब्रेक करोगे, ये कंपोनेंट अगर हम रिजल्टेंट की तरफ लाएंगे तो हमारा क्या आएगा, b cos थीटा, ठीक ना। थीटा के साइड वाला जो होता है उसमें क्या होता है, आप रोटेट करके थीटा के एंगल की तरफ आते हो, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका थीटा है, यहाँ पर कोई वेक्टर a है, तो इनको थीटा के तरफ से ही लाते हो। देखो और ये वाला है तो क्या है, ये a cos थीटा है, और ये थीटा से दूर है तो ये a sin थीटा है। तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा आपका b sin थीटा, इधर क्या आएगा r बराबर b sin थीटा। तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, b/2 इजिकल टू b sin थीटा। तो हमें ये थीटा निकल आएगा, तो b से b चला गया, सॉरी b cos थीटा, अभी बताया था थीटा के सामने की तरफ वाला cos थीटा, तो ये हमारा आएगा यहाँ पर cos थीटा। तो क्या आ गया हमारा, cos थीटा इक्वल टू हाफ आ गया, मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ये हमारा क्या आया, 60 डिग्री आया, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ, ठीक है। क्या यहाँ पर हमें वेक्टर a है, ये b है, दोनों से हमें मिल रहा है। ये तो आपका क्या है, r और b के बीच में, हमें a और b के बीच में चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेल और हेड मिल रहा है, तो ये तो हमारा नहीं हुआ, हमें हेड टू हेड या नहीं तो टेल टू टेल। हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा आगे शिफ्ट कर देंगे। अगर आप इनको इस वेक्टर को उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये एंगल क्या हो गया, अब टेल टू टेल मिल रहा है ना, तो ये एंगल कितना होगा आपका 180 माइनस 50 माइनस 30, तो ये क्या आ जाएगा 150 डिग्री। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो डायग्राम के थ्रू, तो इनका आंसर 150 डिग्री आएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, गिवन डेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, आउट ऑफ द 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। 3 वेक्टर में से 2 वेक्टर जो है आपका इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। हमें अभी पता नहीं है कि ए बी सी में कौन सा 2 वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स ऑफ द आइदर ऑफ द 2 वेक्टर हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ठीक ना। नेक्स्ट सेंटेंस आपको क्या पता चला, 3 जो वेक्टर है जिसमें से 2 वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, 2 का सेम है। अब क्या किसी में से सेम, ये तो किसी में से जो थर्ड वेक्टर है वो √3 टाइम्स है, ठीक ना। देन आपको क्या निकालना है, देन दी एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स क्या होगा गिवन बाय ए बी सी के बीच में क्या होगा। चलो इनको देखते हैं। ऐसे इनको करो कि 2 वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड ए ले लो और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड ए ले लो। और थर्ड का जो और बता क्या रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बता सकते हो कि क्या आएगा। 90 डिग्री अगर हम एंगल ले ले, अब देखो √2a कब आएगा, जब आप एंगल 90 डिग्री ले लोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, √2 आएगा, रिजल्टेंट आएगा ना x² प्लस y² मतलब वेक्टर a² प्लस वेक्टर b² a² प्लस a², तो क्या आ जाएगा √2a² मतलब √2a, ठीक है। तो ये उसी केस में पॉसिबल है। एक रिजल्टेंट इधर है, जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा आपका √2a। तो तीसरा वेक्टर किधर होना चाहिए कि आपका सम भी 0 होगा ना, तो तीसरा वेक्टर आपका इधर होना चाहिए, ठीक है। ये तो रिजल्टेंट है हमारा, अभी रिजल्टेंट रहने दो। और ये एकदम रिजल्टेंट के सामने ही होगा, ताकि ये जो है हमारा √2a ये वेक्टर c, ठीक है, ये वेक्टर आपका c है, c का √2a। अब देखो वेक्टर a प्लस वेक्टर c, वेक्टर b प्लस वेक्टर c जो है ना ये 0 निकल के आया, ठीक है। तो अब बताइए कि आप एंगल क्या होगा, ठीक ना। अब देखो कैसे आप बताओगे कि नहीं इनका सम 0 हुआ, ऐसे बताओगे सम 0 हुआ। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर पास करेगा तो वो यहाँ से पास करेगा, मतलब ये रिजल्टेंट निकाल लिया। ये 2 वेक्टर था तो वेक्टर को आपने ऐसे निकाल दिया, तो ये 2 क्या हुआ, ब्रेक हो गया। रिजल्टेंट का मतलब यही हुआ ना। अब वेक्टर यही रहा, अब ये जितना मैग्नीट्यूड का है उतना ही मैग्नीट्यूड का ये भी है, तो मतलब क्या हो गया, सम 0 हो गया तीनों वेक्टर का। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपका सी वेक्टर है, ये ए है, ये बी है। मैं ए रिजल्टेंट को भी हटा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, ताकि हम एंगल काफ़ी इजीली निकाल पाए। अब हमें एंगल क्या निकालना है, देन दी एंगल बिटवीन ऑफ द वेक्टर्स इज गिवन बाय। तो आप एंगल निकालना है, एंगल ए और बी के बीच में का क्या क्या एंगल है, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो अभी यहाँ पर क्या है, टेल टू टेल मिला हुआ है, तो ये एंगल बोल दोगे। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक, और 90 डिग्री सबके साथ है। और यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि ए के साथ निकालिए, ए बी के साथ निकालिए, ए सी के साथ निकालिए। तो आपको एक ऑर्डर में निकालना होगा तीनों के बीच में, और जो मैच कर रहा होगा उसे टिक करना है। एक ऑर्डर यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, 90 यहाँ भी, 90 यहाँ, 90 यहाँ पे भी। तो चारों ऑप्शन अभी तक सही है। अब हम देखते हैं एंगल, वेक्टर ए के साथ देख लिया, ए का बी के साथ देख लिया, अब ए का सी के साथ देखना है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर सी है। तो यहाँ पे एंगल कैसे देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा इनको बढ़ा दो, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो अच्छा, ये अगर ये 90 था, रिजल्टेंट इधर था, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये एंगल, और दोनों इक्वल है तो आपको पता है ना, θ/2 हो जाता है। 90 है तो ये 45 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो 90 + 45 135 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए एंड सी क्या हो गया, 135 डिग्री, ठीक। अब आपको निकालना है एंगल बी एंड सी के बीच में, एंगल बी एंड सी के बीच में। तो एंगल बी और सी के बीच में ये वाला, तो ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ से भी थोड़ा इनको एक्सटेंड कर दो, तो ये एंगल आपका क्या, ये 45, तो ये 45, क्योंकि 90 होना चाहिए। तो ये 45 और ये परपेंडिकुलर है, ये 90, तो ये भी एंगल आपका 135 डिग्री होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 135 और 90, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ठीक। अब देखो इनको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे,
स्टार्ट में यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक ना, ये हमारा स्टार्ट है, यहाँ से वेक्टर ए बनाया, ठीक, और सम तीनों का 0 कर देना है ना हमें, और फिर हमने यहाँ पे वेक्टर बी बनाया, और यहाँ पे हमने वेक्टर सी बनाया, ठीक है, हमने वेक्टर सी बना दिया। ये परपेंडिकुलर बनाने के पीछे कारण है, ठीक ना, हमने यहाँ पर ए और बी को आपस में परपेंडिकुलर ही रखा। अगर आप परपेंडिकुलर नहीं रखते तो गड़बड़ क्या हो जाता कि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, तो इनका क्या होना चाहिए, इनका दोनों का पाइथागोरस लगाओगे तभी तो आएगा ना √2a, इसीलिए ये हिंट यही बताने के लिए। तो अब देख लो यहाँ से भी आप एंगल बता सकते हो, एक चीज़ तो आपका सेटिस्फाई कर जाएगा ना, यहाँ से a² + a² = √2a, तो मतलब हमारा सब चीज़ सही है। आप यहाँ से भी आप एंगल निकालोगे तो आपका इजीली आ जाएगा। ये ए और बी अगर इसको शिफ्ट कर दो आगे, ठीक है, तो आपका टेल टू टेल मिल जाएगा, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। बाकी ऐसे ही जैसे अभी क्या सिमिलर करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 5 इक्वल फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन, ठीक ना, 5 आपका इक्वल फोर्सेस है, ठीक ना, 10 न्यूटन का, आर अप्लाइड एट ए 1 पॉइंट एंड आर लाइंग इन ए 1 प्लेन, एक पॉइंट पे लग रहा है और एक ही प्लेन में लग रहा है। इफ़ द एंगल बिटवीन देम आर इक्वल देन द रिजल्टेंट विल बी, क्या होगा, ठीक है, एक पॉइंट है और एक प्लेन ही है, यही प्लेन अपना बोर्ड क्या एक प्लेन है और उसमें एक पॉइंट है। इसमें ना क्या लग रहा है कि 5 इक्वल फोर्सेस लग रहा है इस पॉइंट से और इक्वली स्पेस्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट पे कितना एंगल 360 डिग्री, डिवाइड करो इसको 5 से, ठीक है ना, क्योंकि 5 4 इक्वली फोर्स लग रहा है, तो ये आपका कितना आएगा 72 डिग्री आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से 72 डिग्री पे 5 इक्वली स्पेस्ड आप फोर्स बनाओगे, एक मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक, 1 2 3 4 5, तो 5 बना। देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, तुम्हें देखने से भी लग रहा होगा, हमने एक रफ बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये सारे जो आपका है 10 न्यूटन, ये सारा 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन और ये आपका 10 न्यूटन है, ठीक है ना, 10 न्यूटन करके फोर्स लग रहा है। अब आप देखो कि अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालोगे, इन दोनों वेक्टर का, ठीक है, अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो वो कहीं इनके बीच से लाई करेगा, और फिर इन दोनों का निकालोगे तो कहीं ये बीच से लाई करेगा, ठीक। अब सिमिलरली इन दो वेक्टर का निकालोगे तो कहीं यहाँ से लाई करेगा, और इनका निकालोगे कहीं यहाँ से, और इनका निकालोगे कहीं यहाँ से। तो इसमें क्या होता है कि सब एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, ठीक है। एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हम उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाय n कर दो, ठीक है। एक पॉइंट एक प्लेन, एक प्लेन है एक पॉइंट है, अगर उसको n टाइम्स आप इक्वली स्पेस्ड कर दो, ये टर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इक्वली स्पेस्ड लिया है ये, ठीक है। उस केस में आपका क्या आता है, एफ नेट आपका 0 आता है। देखो यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज मैंने लिया 360 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो एक अगर यहाँ पे लग रहा होगा तो एक यहाँ पे लग रहा होगा, इक्वली स्पेस्ड का मतलब यही हुआ ना इस पॉइंट से। तो देख लो इधर जितने, और मैग्नीट्यूड भी सबका इक्वल मैग्नीट्यूड का भी बात कर रहा है, ये भी देखना है, 360 डिवाइडेड बाय n एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक। अब देखो इक्वल मैग्नीट्यूड है, जितना ये लगाएगा ये उतना ही लगाएगा, तो एक तरीके से ये बोलो ये 10 है तो ये -10 न्यूटन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एफ नेट यहाँ पर 0 हो जाएगा। 2 के केस में आसानी से नज़र आ गया आपको। 3 के केस में अगर करोगे तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो क्या आएगा 120 डिग्री। तो मतलब 3 बनाओ 120 डिग्री पे, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। वेक्टर एक पॉइंट एक प्लेन से निकल रहा है, ये आपका 120 डिग्री,
ये भी आपका एफ है, ये भी आपका एफ है और ये भी एफ है, ये भी आपका 120 डिग्री, ये भी आपका 120 डिग्री। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये सही से। अब देखो क्या है, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट क्या आएगा, 60 डिग्री पे, ये यहाँ पे आया 60 डिग्री। अब ये ब्रेक कर दो इन दोनों को, इनका रिजल्टेंट क्या, अब ये और ये आपस में बैलेंस कर रहा होगा। ये इनका 60 डिग्री मतलब θ/2 60 डिग्री आएगा, एकदम बीच से निकल के आएगा। तो ये देख लो कि ये दोनों को आपस में बैलेंस कर देगा। इसी तरीके से ट्रायंगल के केस में भी होगा, एक पॉइंट पे अगर 4 निकल रहा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये तो काफ़ी आसानी से आप बता सकते हो। ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कितना भी एंड नंबर हो, ठीक है, तो अगर इक्वली स्पेस्ड है और इक्वल मैग्नीट्यूड है तो क्या होगा, 0 आएगा, एफ नेट 0 आएगा। इसको याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ वेक्टर p, q एंड r हैव मैग्नीट्यूड 5, 12 एंड 13 यूनिट्स एंड वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू r, देन एंगल बिटवीन q एंड r क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जब भी आपको 5, 12, 13 दिखे, 5, 12, 13 या 3, 4, 5, ठीक है, तो ये आपका कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये। अब देखो आपको क्या सेटिस्फाई करवाना है, p प्लस क्यू इक्वल टू r। तो बड़ी सिंपल है ये, ऐसे p ले लो यहाँ पर q ले लो और इसको r कर दो। ठीक है, क्योंकि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया। और p क्या बता रखा है, 5, और छोटा वाला क्या होता है, यहाँ पे छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे p थोड़ा लेंथ में छोटा होता है, ये आपका 5 हुआ, p और q आपका 12 हुआ, और फिर ये आपका 13 आता है। आप r निकाल कर देख लो, सेटिस्फाई हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है ना, पाइथागोरस लगाओ तो ये कितना होता है 25, और ये 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ये आएगा आपको 169, ये आपको 13 आएगा। तो देखो सेटिस्फाई कर गया, रिजल्टेंट आपका 13 भी आ रहा है। तो अब आपको क्या निकालना है कि एंगल बिटवीन Q एंड R, ये तो आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक, और ये एंगल आपका हमें निकालना है Q और R के बीच में, ये Q है और ये हमारा R है, ये हमारा थीटा है। तो हम यहाँ से निकालेंगे तो थीटा के सामने तो कॉस थीटा लगा दो, सब कॉस के इनके टर्म में। तो कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है। तो यहाँ पर बेस क्या है आपका 12 है, और h क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, h आपका 13 हुआ। तो थीटा क्या हुआ आपका कॉस इनवर्स 12/13। तो आपका आंसर क्या हुआ, C हुआ। ठीक है, अगर यहीं पर ये डाटा ना होकर 3, 12 और 13 ना होकर 3, 4, 5 आता और आपसे फिर एंगल पूछ देता कि आप बताइए Q और R के बीच में, आप सिमिलरली ऐसे कर सकते थे। ये वाला आपका 3, ये वाला आता है आपका 4 और ये वाला आपका आता है 5। ठीक है, और ये थीटा निकालना होता आप आसानी से निकाल लेते।